हेलो गाइस। तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, मास्टर जाओ के साथ एक बंदे की फाइट होती है, लेकिन मास्टर जाओ जो होता है उसको पीट कर रख देती है। फिर सारे के सारे डिसाइपलों को लेकर जो होते जंगल में आ गया था बीस्ट को हंटिंग करने के लिए। फिर वापस सब मिल के जो होते हैं पर एक बीस्ट को हंट करती है, लेकिन वहाँ पर आ गया था ये दादी और पोती और आके कह रहा होता है कि ये हमारा बीस्ट है। लेकिन हमारे टैंगसेंग और उसके पोती के दरमियान फाइट होती है, लेकिन हमारा टैंगसेंग जीत जाती है। लेकिन वहाँ पर टैंगसेंग जो होता है थोड़ा सा इंजर हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पर जो होता है हमारा हीरो यहाँ पर कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है मास्टर जाओ कह रहा होता है कि वो असगर जा और उसको ले ले। फिर हमको दिखाया जाता है वो असगर जाता है और उस बीज को जान से मार डालती है। फिर वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है और असगर के कल्टीवेशन खत्म हो जाती है। फिर सारे के सारे दोस्त आकर कह रहा होता है कि भाई तुझे कौन सा रिंग मिला, हमको भी दिखा। फिर असगर कह रहा होता है कि नहीं बताऊंगा। फिर सब लोग कह रहा होता है कि नहीं हंसेंगा, बता ना बता। फिर हमको दिखाया जाता है वो असगर जो होता है थोड़ी देर के लिए पर शांत हो जाती है, कह रहा होता है कि अब दिखाता हूँ मेरा अपना जलवा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक सॉसेज को बना लेती है और उसको पंखा होती है। फिर कह रहा होता है कि कहाँ बनाए, ओ हो हाँ हाँ हाँ, सब लोग ऐसा हंसना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखा जाता है असगर जो होता है थोड़ा सा निराश हो जाती है, लेकिन हमको दिखा जाता है असगर जो होता है एक मुस्कुरा देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो आसमान की तरफ उड़ जाती है और उसके पीछे से आ जाते हैं बिंग्स और वो बन जाता है यहाँ पर कबूतर। फिर हमको दिखा जाता है असगर मोटो आकर कर रहा होता है कि भाई तू तो यहाँ पर चिकन तंदूरी बन गया, खा जाएंगे तेरे को। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है सारे का सारा जो होता है पहुंच जाता है हमारे टैंगसेंग के पास। टैंगसेंग जो होता है होश में आ चुकी होती है, कर रहा होता है कि हम यहाँ पर जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। इस वजह से मास्टर जाओ कर रहा होता है कभी खेलने की जगह नहीं है, खतरनाक जंगल है, मर जाएंगे हम। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा टैंक्सन कर रहा होता है कि मैंने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से मैंने को भी है कि सोल रिंग चाहिए। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो होता है जीबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके सारे के सारे दोस्त भी बहुत खुश हो जाती है, कर रहा होता है क्या तुमने लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जितने मान जाती है, कर रहा होता है कि चलो फिर ठीक है बीस्ट हंटिंग करेंगे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है मास्टर जाओ जाओ और सब लोग जो होता है जाके एक जगह पर बैठ जाती है। मास्टर जाओ अगर हमारे टैंक्सन के पास बैठती है। फिर टैंक्सन पूछता है कि मास्टर क्या इसी तरह सोल बीस्ट अगर मारता रहे तो यहाँ पर एक दिन तो सोल बीस्ट खत्म हो जाएगी, तब लोग कल्टीवेशन कैसे करेंगे, और बीस्ट तो यहाँ से खत्म हो जाएगी तब का क्या होगा। फिर ऊपर मास्टर जाओ कह रहा होता है कि बच्चा ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर का लॉ है, अगर इसी तरह अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अगर तुम यहाँ पर बीस्ट को नहीं मारोगे तो तुम खुद ही मारा जाओगे। फिर हमको दिखाया जाते हैं जीबू जो होते हैं थोड़ा सा ये सुनकर बेहोश हो जाए, मतलब निराश हो जाती है, और जीबू को जो होते हैं यहाँ पर बैक स्टोरी होती है अगले के आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगी। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है पर चारों तरफ जो होता है सन्नाटा फैल जाती है और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आवाज होना शुरू हो जाती है, सब लोग जो तैयार हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक सी बीस्ट आने वाली होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे बीज जो होते हैं वो भी यहाँ पर हलचल मचाना शुरू कर देती है। मास्टर जाओ वगैरह होता है कि तैयार हो जाओ सब लोग। फिर ऊपर सब लोग जो होते हैं तैयार हो जाती है, अपने फाइट को पोजीशन में आ जाती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सब लोग जो होता है चौकन्ना होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा एक गोरिल्ला को, भाई सब कितना बड़ा गोरिल्ला होती। फिर हमको दिखाया जाता है गोरिल्ला जो आकर एक दहाड़ लगा देती है, जिसकी वजह से जंगल की हर एक चीज समझ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उनके सामने आ जाती है हमारा मतलब उस बंदर के सामने हमारा सारे के सारे दोस्त, और यहाँ पर हमारा मास्टर होती है, और बंदे की पावर देख कर हमारा मास्टर जाओ की फट चुकी होती है। और एक गौर से देखता है यहाँ पर हमारे मास्टर जाओ जो होते थोड़ा सा फटने के बाद खड़ा होते कि अरे सर जी मन्ना को माफ करना, क्योंकि मन्ना को मालूम ना था कि यह आपका इलाका था, इसी वजह से मैं यहाँ पर ऐसे दाखिल हो गया, तो प्लीज मेरे को माफ कीजिए, मैं अभी गया और अभी तेल लेने के लगा, मतलब मैं अभी ऐसे चला जाऊंगा। फिर हमको दिखा देता है बीज जो होती है यहाँ पर इंसानों के ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है, इसी वजह से यहाँ पर एक दहाड़ लगा देती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है यहाँ पर डर चुकी होती है। और मास्टर जाओ जो होता है पर कह रहा होता है कि हम फाइट करना होगा, और यहाँ पर अपने पावर को टच करती है, डिंग रोंग रोंग उसकी पावर को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा जाता है मास्टर जाओ जाती है और एक मुक्के को जड़ देती है यहाँ पर उस बीज के ऊपर। लेकिन हमको दिखा जाता है उस बीज को तो कुछ नहीं होता, एक ही लगाता है, जिसकी वजह से मास्टर जब पड़ जाती है टैंगसेंग उसको अपने बेल से पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर सब लोग जो होते हैं उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन एक ही दहाड़ में सब लोगों को पीछे पटक देती है। फिर सब लोगों को कहा होता है कि यहाँ से भगनो, और फिर हमको दिखा जाता है जीबू जब ऐसे भग रही होती है तो बीस्ट आके पकड़ लेती है, और टैंगसेंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है। मास्टर जाओ भी गुस्सा आ चुकी होती है और अपने सारे के सारे पावर को लगा देती है और अपने वज्र फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक से एक पैसर आ जाती है, मतलब डिफेंसिंग एक आर्मर, और जाके लगा देती है एक मुक्का, लेकिन वहाँ पर बंदर का कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पर मास्टर जाओ भी यहाँ पर बिगड़ जाती है। और फिर हमको दिखा जाता है टैंगसेंग जो होता है कह रहा होता है कि मैं न तुझे छोड़े दूंगा, मतलब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जीबू को तूने पकड़ा है। मास्टर जाओ कह रहा होता है कि रुको टैंगसेंग ऐसा मत करो, मारा जाओगे तुम। लेकिन हमको दिखा जाता है टैंगसेंग जो होता है कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसके लबर खतरे में है, और यहाँ पर अपने बेलों को खींचता है और जाके लगा देती है यहाँ पर एक मुक्का। लेकिन हमको दिखा जाता है जीबू मना कर रहे होते हैं कि इस तरफ मत आओ क्योंकि तुम मारा जा सकते हो। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जीबू जो होते हैं अपन नाटक करते जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे टैंगसेंग को एक दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से हमारे टैंगसेंग वही पड़ी पड़ कर रह जाती है, कितना कमजोर होती है। फिर हमको दिखा जाता है थोड़ी देर के बाद सचिन सब लोग जो होता है
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। हमारे टेंशन कर कर रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर वो चीज़ दे दे, यानी यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, मतलब सॉसेज जो उड़ सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है मास्टर जाओ मना कर दी है कि ऐसा मत करना, और फिर हमको दिखा जाता है उसकर जो तक कुछ सोचता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैंने कोई बीस्ट मिली तो यहाँ पर मैं कहते ही यहाँ पर तुम्हारे मदद करूंगा हमेशा के लिए। फिर हमको दिखा जाता है यहाँ पर ऑस्कर जो होता है अपने सॉसेस को बना देती है, टैंग सैंग उसको खा लेती है, और हमको दिखा जाता है सारे के सारे दोस्त जो होते हैं उसके लिए फिक्रमंद होती है। फिर हमको दिखा जाता है हमारे टैंग सैंग के पीछे से आ जाते हैं कबूतर वाली बिग्स, और ऐसे उड़ के बचाने लगती है। निंग रोंग रोंग जो होते हैं उसके पावर को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, और हमारा हीरो जो होता है जी को बचाने के लिए चला जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जावा कर रहा होते मैंने तेरे को मना किया था ना, तब भी ऐसा क्यों किया, चल अभी बना जल्दी जल्दी यहाँ पर सॉसेस, वरना तेरी तो मैं। फिर हमको दिखा जाता है सबके लिए बताना शुरू कर देती है। फिर दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है बंदर का सीन, बंदर जो होता है उछल उछल के जा रहा होती है। जीबू कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मिंग, यहाँ पर तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। अगर मेरे दोस्तों को यहाँ पर खतरा हो गया तो उनके सब कुछ होता, और यहाँ पर मेरे लिए मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद होगी। फिर कह रहा होता है कि मैंने बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आया था, मन को लगा तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, मतलब यहाँ पर उसको ऐसा ऐसा बता रहा होती है, बात नहीं कर सकता। जीबू कह रहा होता है कि तुम ऐसा अगली बार से नहीं करोगे, समझ गए ना तुम। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बड़े से बंदर जो होते हैं यहाँ पर मान जाते, कह रहा होता है कि ठीक है आप वैसे यहाँ पर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हमारे टैंगसंग को दिखा जाता है, टैंगसंग जो होते हैं पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है और आके एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाती है, और वहाँ पर उसके पीछे दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक सी लुक, और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु।